हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 चाहिए, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो गाइस हम लोगों ने उस पर भी वीडियो बनाकर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ लाइफ प्रोसेस जो कि रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से जो है ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर में विच इज ट्रांसपोर्टेशन। अब व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? हम लोगों को पता है ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या। कोई भी चीज एक जगह से दूसरे पॉइंट पे, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी जब जाती है हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट हुई, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी चीज का एक पॉइंट से दूसरे जगह पहुंचना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम? करेक्ट, हमारे मन में क्वेश्चन आता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम आएगा। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले कुछ प्रोसेसेस, कुछ काम। तो उसमें एक बहुत बड़ा काम होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का। अब हम जो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं वो किसका ट्रांसपोर्टेशन? वो ट्रांसपोर्टेशन हम बात कर रहे हैं वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, और हमारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है बॉडी के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्लांट्स के अंदर, उसका हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन होता है अ सब्सटेंस इज आइदर सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड। मैं यहां शॉर्ट में लिखता हूं सब्सटेंस क्या होगा? सब्सटेंस सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब एट वन प्लेस and transported to another। क्या डेफिनेशन है हमारा? अ सब्सटेंस इज आइदर सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, बनना, और एब्जॉर्ब का मतलब होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, तो सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब एट वन प्लेस एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर, मतलब हमारा सब्सटेंस क्या होगा? सिंथेसाइज होगा, बनेगा, या तो एब्जॉर्ब होगा कोई एक जगह पे, या तो बनेगा या एब्जॉर्ब होगा, और कहां पहुंचेगा? कोई दूसरे जगह पे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। समझ गया ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन क्या है? अ सब्सटेंस इज आइदर सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट वन प्लेस एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। अब गाइस देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे हम लोग, लेकिन किस में? इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? हम लोग देखो, हमारे घर में पॉट होता है, फ्लावर पॉट, उसमें हम लोग पानी डालते हैं, तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग ऑब्जर्व? वो जो मिट्टी होती है या सॉइल होती है वो पानी को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो पानी हमारे प्लांट के अंदर पहुंचता है। तो ये कैसे होता है वही हम लोग आज स्टडी करेंगे इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स के अंदर। तो वो होता कैसे है? सॉइल के अंदर क्या होते हैं? हमारे प्लांट्स के रूट्स होते हैं। करेक्ट, सॉइल के नीचे हमारे रूट्स होते हैं। अब वो रूट्स क्या करते हैं? उस पानी को सबसे पहले अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? बाय अप्लाइंग रूट प्रेशर। टॉपिक क्या है हमारा मेन? रूट प्रेशर। ध्यान से समझना गाइस, हमारा जो सॉइल है उसके नीचे क्या है? हमारे रूट्स है, और ये रूट्स क्या अप्लाई करेंगे? रूट प्रेशर। अब व्हाट इज रूट प्रेशर? द प्रेशर अप्लाइड बाय द रूट्स टू एब्सॉर्ब द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, क्या डेफिनेशन है? सिंपल एंड स्वीट। द रूट्स अप्लाई द pressure applied by the roots to absorb the water and the minerals from the soil is called as root pressure। खुद से भी बना सकते हो आप लोग डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। रूट हमारा क्या करेगा? उस सॉइल के अंदर से हम जो वाटर डालते हैं
उसको क्या करेगा, अपने सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा, वो एक प्रेशर लगाएगा। वैक्यूम मशीन सबको पता है, वैक्यूम मशीन कैसे काम करती है, हमारा जहां कचरा पड़ा होता है हम लोग उसके सामने उसको लेके जाते हैं और बटन ऑन करते हैं। जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है, जिससे कि वो जितना भी एयर है या कचरा है वो अपने अंदर ले लेती है। वैसा ही कुछ काम करता है हमारा रूट। हम जैसे ही वाटर डालते हैं हमारे सॉइल में, वो रूट क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रूट प्रेशर। और वो प्रेशर से क्या हो जाएगा, जितना भी वाटर है हमारे सॉइल के अंदर और जितने मिनरल्स है, जितने एलिमेंट्स अंदर उसको चाहिए, वो क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अपने सेल्स के अंदर उसको वो एब्जॉर्ब करके सेव करके रख लेगा। कौन करेगा, ये रूट। और इसी को हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। क्लियर हो गया रूट प्रेशर। अब यहां तक देख लिया हम लोग ने कि व्हाट इज रूट प्रेशर। अच्छा, अब रूट्स के अंदर तो हमारा वाटर आ गया है, करेक्ट। अब रूट्स के ऊपर भी तो हमको पानी पहुंचाना है ना, मतलब प्लांट अगर रूट्स के अंदर पानी ले लिया, अब ऊपर क्या क्या होता है, उसका स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होता है, अलग अलग चीजें होती है प्लांट्स के अंदर, तो वहां तक भी तो पानी पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचेगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो वो करता है हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। वो कैसे होगा हमारा, विथ ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग ने कहां तक देखा, एक्सटर्नल से, मतलब हम जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां से, सॉइल से लेके रूट्स तक हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। कैसे हुआ वो, विद द रूट प्रेशर। नेक्स्ट, रूट से पानी लीफ तक, मतलब फ्रॉम द टॉप बॉटम टू द टॉप कैसे पहुंचेगा, विद ट्रांसपिरेशन पुल। उससे पहले समझ लेते हैं कि कौन करता है ये चीज। अब प्लांट्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं। दो टाइप के सेल्स कौन से होते हैं, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब ये सेल्स करते क्या है, इनके दोनों के काम एकदम स्पेसिफिक है कि भैया तू वही काम करेगा और मैं वही काम करूंगा। तो ये क्या करेगा, जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना और फ्लोएम का काम होता है किसका ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। मतलब जाइलम के जो सेल्स है वो सिर्फ क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे ऊपर से नीचे, वाटर, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड जो भी बनेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन करेगा पूरे प्लांट के अंदर। तो अब हमारा मेन काम करने कौन वाला है, हमारा जाइलम करने वाला है। क्या करेगा वो, ट्रांसपिरेशन पुल। अब कैसे होता है ट्रांसपिरेशन पुल वो समझो। हम लोग पानी दे दिए प्लांट्स को, अब पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है हमारे प्लांट्स के अंदर से। कैसे इवापोरेट होता है, हमारे लीव्स के थ्रू। प्लांट्स के अंदर लीव्स होते हैं, उनके उसके पत्ते, वहां से जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। कैसे होता है, लीफ के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा सेल्स बोलते हैं उनको। अब वो उसके थ्रू पानी हमारा इवापोरेट हो जाता है। गार्ड सेल्स करके दो सेल्स होते हैं जो कि पानी को नीचे बचाए रखते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग को क्लोज करके रखे थे। गार्ड सेल्स क्यों बोलते हैं उनको, वो एक गेट की तरह काम करते हैं। जैसे ही वाटर को इवापोरेट होना है वो खुल जाते हैं और हमारा वाटर वहां से इवापोरेट हो जाता है। अच्छा, अब वाटर इवापोरेट हो गया हमारे प्लांट के अंदर से, तो जो प्लांट हमारा है उसके अंदर वाटर की कमी हो गई ना, बराबर हमारा जितना भी वाटर अंदर था प्लांट के अंदर वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। तो अंदर नो डाउट वाटर का इनटेक कम हो गया, वाटर का लेवल कम हो गया। तो याद है हमारा वाटर कहां सेव किया हुआ था, हमारा वाटर सेव किया हुआ था हमारे रूट के अंदर विथ रूट प्रेशर। हमने रूट प्रेशर अप्लाई करवाया था, रूट ने रूट प्रेशर लगाया था और वाटर कहां सेव हो गया था, हमारे रूट्स के अंदर। तो अब हम लोग वाटर लेंगे रूट्स से। कौन लेगा, हमारे जाइलम के सेल्स लेंगे। समझ गया। अब कैसे होता है, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एक बिल्डिंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, मुझे जाना है 10th फ्लोर पे, लास्ट फ्लोर तक मुझे जाना है, समझा। ग्राउंड फ्लोर है मेरा रूट, 10th फ्लोर है मेरा लीफ, मुझे वहां से वहां तक जाना है। अब मैं कैसे जाऊंगा, डायरेक्ट 10th फ्लोर पे जाऊंगा क्या, नहीं। कैसे चढ़ूंगा मैं, पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे ही करके मैं ऊपर तक जाऊंगा। लिफ्ट भी है तो लिफ्ट भी कैसे जाएगी, पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे ही करके लिफ्ट भी जाएगी ऊपर।
तो वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे यहाँ पर। रूट है हम हमारा एकदम बेस में, और समझो टॉप मोस्ट हमारा जो पार्ट है प्लांट का वो है हमारा लीफ। तो यहां से वहां तक पानी को हमारे पहुंचना है, यहां से वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट होना है। तो कैसे होगा वो, हमारे जाइलम के सेल्स कैसे करेंगे, एक डायग्रामेटिक वे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टेम है और यहाँ उसके रूट्स है, और ये हमारा समझो एक लीफ है, ठीक है। ड्राइंग को अवॉइड करो, थोड़ी गंदी है, बट हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। और यहां तक हमारा वाटर फैला हुआ है, वाटर हमारे रूट्स के अंदर है। अब क्या होगा देखो, समझो ये हमारे अंदर जाइलम के सेल्स है, हमारे स्टेम के अंदर ये क्या है, हमारे जाइलम के सेल्स मौजूद है। अब वाटर क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा हमारे इस सेल में, समझा, सबसे नीचे वाले में। हमारा प्लांट क्या करेगा, उसको वाटर को ऊपर अपने पुल करने लगेगा, ऊपर अपने पास लेने लगेगा। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सेल्स ऑफ जाइलम। ये वाले सेल के अंदर पानी आ गया। अब क्या करेगा ये वाला सेल, जितना भी उसको वाटर चाहिए, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लेगा, जितना भी पानी चाहिए पी लेगा, जितना भी अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा। अब क्या करेगा, जब उसका पेट भर गया वो क्या करेगा, बचा हुआ पानी ऊपर की तरफ पुल कर देगा। मतलब अब पानी कहाँ जाएगा और न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, इस वाले सेल के अंदर आ जाएंगे। समझ गया। ऐसा करते 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 हमारा लास्ट में यहाँ तक पानी और जो भी हमारे मिनरल्स है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और इससे हमारे लीफ तक भी पहुंच जाएगा। समझा। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। एक बार शॉर्ट में देखते हैं क्या किया हम लोगों ने। हमारे रूट्स के अंदर बाय द रूट प्रेशर पानी आ चुका था, करेक्ट। अब हम लोगों को पहुंचाना था उसके टॉप मोस्ट पार्ट तक, प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक, जो कि था हमारा लीफ। कैसे पहुंचा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल कैसे किया, किसने किया, हमारे जाइलम के सेल्स ने। जाइलम के सेल्स मौजूद है पूरे हमारे प्लांट में, वो क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पहुंचाते हैं। अब जाइलम के सेल ने रूट के अंदर से पानी ले लिया, जितना भी उसको रिक्वायरमेंट था वो अपनी फुलफिल कर लिया, और बाकी का जितना वाटर और मिनरल्स थे उसको क्या किया, अपने ऊपर वाले सेल के पास पहुंचा दिया। ऐसा करते 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 ये प्लांट ऊपर तक पानी हमारे पहुंचा देता है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी प्लांट सूखने लगता है, मतलब आप 2 दिन प्लांट को पानी मत डालो, सूखने लगता है, तो सबसे पहले उसका कौन सा पार्ट है जो ड्राई होता है, सबसे पहले ड्राई होते हैं हमारे लीव्स। क्यों ड्राई होते हैं, बिकॉज जितना भी हमने वाटर यहां डाला था वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर नीचे के सेल्स ने ले लिया है, और ऊपर पहुंचते पहुंचते वो वाटर का लेवल कम हो जाता है। समझा। तो जो लीफ है उसको बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है एज कंपेयर टू द सेल्स बिलो इट। जो सबसे नीचे के पार्ट से उसको ज्यादा पानी मिलता है, और सबसे ऊपर के जो पार्ट है प्लांट के उसको कम पानी मिलता है। इसलिए जब आप 1-2 दिन या 4 दिन प्लांट को पानी नहीं देते हम, तो वो क्या करते हैं, ऊपर से सूखना चालू होता है, फिर धीरे धीरे नीचे सूखता है, और लास्ट में उसके रूट्स ड्राई आउट होने लगते हैं। क्यों, बिकॉज उनको सबसे ज्यादा पानी बाद में मिला था। समझा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले अप्लाई होता है रूट प्रेशर। रूट एक प्रेशर लगाएगा जिससे वाटर अंदर ले लेगा, और ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये टॉपिक था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा एक टॉपिक जिसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने किसका देखा आज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। उसके 2 मेथड हम लोगों ने स्टडी किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, वो सब देखेंगे, और उसको हम लोग गाइस एक बहुत इनोवेटिव वे में स्टडी करेंगे बाय यूजिंग द मॉडल्स। तो उस वीडियो को आप प्लीज मिस आउट मत कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।